नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के तहत 949वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जो भी आपके मन में जो इंग्लिश को पढ़ने को लेकर जो समस्या है, जो भी डाउट है, उन सबको यहाँ दूर किया जाएगा और आपको लगेगा कि आप बहुत ही आसान से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाए आने वाली वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम ओमनीसेंट है। और एक और बात, इस वीडियो में 10 लेटर वाले वर्ड जो कि आंसर है वो भी होंगे, एक टेक्स्ट होगा, साथ ही बहुत सारे प्रैक्टिसेस के तरीके होंगे, तो आपको देखना कुछ नया फ्रेश मिलेगा। तो सबसे पहला जो है दोस्तों, अल्फ़ाबेट पे या वर्णमाला पे फोकस करेंगे। लेकिन दोस्तों ये वीडियो जो है कई हिस्सों में आपको देखने को मिला है। एक तो पहले जो मैं बात करूँगा बेसिक बात करूँगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको मैं बता दूं कि 50% जो है बेसिक है आपको काम करेगा इस वीडियो में। आपको समझने के लिए इंग्लिश में कैसे पढ़ना है, कैसे हिंदी से अंग्रेजी लिखना है, इसलिए बहुत ही बेसिक काम करेगा। उसका दूसरे नंबर में जो है प्रैक्टिस वाले सेट होंगे, तो वो मैं बताऊंगा और उस पर जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो उससे आपको जाकर 25% और बेनिफिट हो जाएगा। फिर तीसरा जो है पॉइंट कर सकते हैं तीसरे नंबर में कि जो अपने से प्रैक्टिस करना है, शुद्ध जो सेल्फ प्रैक्टिस करना है, और ये सेल्फ प्रैक्टिस ही आपको आपके समझ को आगे तक ले जाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके लास्ट में स्लाइड मैंने रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट से कि क्या है दोस्तों। 26 लेटर, जी हाँ 26 लेटर वाले इस अल्फ़ाबेट का उच्चारण जो है तो है कितना, 26 है। आप गिनेंगे भी तो 26, बोलेंगे भी तो 26, अंतर नहीं होगा कोई। आप बताइए, पढ़ते जाइए, लेकिन अंतर है ये कि अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है, यही समस्या है। तो दोस्तों इसलिए क्योंकि ये 26 लेटर को 64 जी हाँ 64 तरह से पढ़ाया जाता है, अलग अलग तरीके से। अब ये कैसे 64 है ये मैं बता दूं आपको। तो वॉवेल जिसकी संख्या 5 है, महज 5 है, और बोलते कितने तरह से, डबल ओ के साथ ऐसा कुल उच्चारण करने का तरीका आपको क्या पता है कि 23 तरह से उच्चारण आप कर सकते हैं, 23 तरह से वॉवेल का सिर्फ। अब जो बचता है 21 कॉन्सोनेंट, वो उसका उच्चारण जो है 41 तरह से कर सकते हैं। अभी 41 और 23 यानी कि 23 और 41 को मिलाकर 64 प्रोनाउंसिएशन हो जाते हैं, उच्चारण हो जाते हैं। इसी वजह से आप दिक्कत होता है। जैसे आपको समझ में नहीं आता होगा भाई कि POLICE को क्या बोलते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, पुलिस। जी हाँ, तो पुलिस लिखा जाता है, पुलिस पढ़ा जाता है। अब भाई ये तो सही है, ली भी सही है, आपको यहाँ पर ली भी सही है और सी इस भी सही है, मान लीजिए सही है। लेकिन PO पू हो गया क्या, PO को तो ओ बोलते हैं, है ना, सी को तो सा बोलते हैं, चलिए सा भी बोलते हैं, कभी लोग बोलते हैं, कुछ लोग और समझे पुलिस क्यों बोलते हैं, ऊ को ऊ क्यों बोलते हैं। जैसे लोग एक प्रश्न दिमाग में आता है कि BUT बट होता है, तो PUT पट क्यों नहीं होता, पुट क्यों होता है। तो ये सब वॉवेल से ही आपको क्लियर हो गए। तो चलिए दूसरी बात, दूसरे हिंदी व्याकरण की वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अंग्रेजी, यह सो अंग्रेजी तो अंग्रेजी है, लेकिन हिंदी के शब्दों को अगर अंग्रेजी करना है तो वर्णमाला जिसकी संख्या मतलब 50 है, और ये 2 हिस्सों में है, स्वर जिसकी संख्या 14 और व्यंजन जिसकी संख्या 36, दोनों का अंग्रेजी याद रखेंगे तभी ऐसा कर पाएंगे। अगर नहीं आपका स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी याद है तो आप अच्छी तरह से जो है आप इसको नहीं सीख पाएंगे। अगर आप हिंदी के शब्दों को, मान लीजिए स्वर लिखा हुआ, स्वर अंग्रेजी में कैसे लिखे पता है, SWAR, दम स्वर। व्यंजन कैसे लिखेंगे, व्यंजन। तो ये व्यंजन जो लिखा हुआ, आप ऐसा तो लिखते हैं स्वर ले, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो मान लीजिए किसी का नाम है कमल, तो कमल लिखते हैं तो भाई कमल इस तरह से लिखते हैं। अगर नाम लिखा रहे, मैंने टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, आप वहाँ पर इस तरह से लिखा रहे तो क्या पढ़ेंगे, है ना, उत्तर प्रदेश। तो लग तो रहा है कि इंग्लिश है, हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी कर दिएगा, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी करने के लिए आपको आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले वर्णमाला पे बात करते हैं। तो वर्णमाला की संख्या पहला जो है स्वर है, संख्या 14, यहाँ उच्चारण, मात्रा, चिन्ह और अंग्रेजी की बात होगी। जैसे देखिए अब एक नज़र में देखेंगे, जैसे देखिए ये अ आ इ ई उ ऊ री जी गैर भाषी के लिए, गैर भाषी हिंदी छात्रों के लिए जो देखने वाले व्यूअर उनके लिए है। ए ऐ ओ औ अन अ,
थोड़ा तेज़ी हो गया है, लेकिन क्या करें, जाहिर सी बात है एक ही चीज़ को बार बार बताना, लेकिन समझने के लिए मेरा हर एक वीडियो कंप्लीट वीडियो रहता है, जिससे कि आपको समझ एक ही वीडियो में आ जाए। ऐसा नहीं कि दूसरा पार्ट में मैं बताऊंगा वहाँ पर, ऐसा नहीं, एक वीडियो में बताता हूँ, इसलिए थोड़ा सा लंबा भी होता है। आपको पेशेंस भी रखना चाहिए। देखिए, सीखने के लिए तो भाई पेशेंस की ज़रूरत है। अब टिकटॉक जो वीडियो, टिकटॉक के बारे में एक कहानी में बता दूं कि टिकटॉक जिन्होंने भी, जो कि चाइनीज से ऐप थी टिकटॉक, तो उन्होंने शुरुआती जो है पढ़ाने वाला एक ऐप बनाया था। और उस ऐप को उन्होंने सोचा कि भाई वीडियोज़ बनाएंगे, शॉर्ट वीडियोज़ बनाएंगे। अब शॉर्ट वीडियोज़ में वो अपना जो एजुकेशनल वीडियोज़ था तो पढ़ाना चाह रहे थे, अब नहीं पढ़ा पा रहे थे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में कैसे पढ़ाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि पढ़ाना छोड़ दिया, और उन्होंने टिकटॉक, जो कि एक अलग ही तरह का वहाँ हो रहा था काम, एक्टिंग, डांसिंग वगैरह, म्यूजिक, कुछ भी, जो कि शॉर्ट था, शॉर्ट टाइम में शॉर्ट काम हो रहा था, पढ़ाने का काम तो अब शॉर्ट तो होगा नहीं। तो इसी तरह आपको मेहनत करना होगा। अब बचेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए समय दीजिए, कॉपी पर नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। देखिए, अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी यू के डबल ऊ, री के लिए आर है, बड़ी के लिए आर डबल। ये अब जो है प्रयोग में नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं 13 है। भैया 13 है, लेकिन 14वां जान लीजिएगा तो क्या दिक्कत है। अपनी भाषा है। ए को ई, ए को ए आई, ओ को ओ, अ को ए यू, अन को एन, अ को एच। अब जैसे मान लीजिए लिखा रहा था औरत, औरत, औरत लिखा हुआ, तो अ तो आ गया सीधा, तो आप कर सकते हैं ए यू रत। मान लीजिए लिखा रहा था शौकत, शौकत। अब यहाँ देखिए, ये है हमारा स्वर और यहाँ पर है मात्रा चिन्ह। तो मात्रा चिन्ह यही याद रखा तो कैसे लिखेंगे, तो ये भी जानिए। अ के लिए कोई मात्रा नहीं, तो आकार के लिए हो गया, छोटी कार के लिए इस तरह से, बड़ी कार के लिए हो गया, छोटी कार के लिए यहाँ पर, बड़ी कार के इस तरह से, री के लिए, बड़ी री के लिए ये है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे कृपा, तो ये देखिए री आ गया ना। फिर देखिए ए के लिए ए के लिए सिर रेखा के ऊपर 2 हो गया, ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे, अ के लिए 2 ऊपर हो गया, एक नीचे, अन के लिए 1 हो गया, एक चंद्रबिंदु का भी इस्तेमाल करते हैं, अ के लिए यहाँ पर हो गया। तो ये जो क्री है, यहाँ पर शौकत कैसे लिखते हैं, तो मान लीजिए यह मात्रा यहाँ ये डायरेक्ट नहीं आ रहा है, आ रहा है, जो तालाब शाह के साथ है। तो आप लिख सकते थे SHAU, है ना, और तक लिखना है तो KAT। हालांकि अब मुस्लिम लोग शौकत कैसे लिखते हैं, स्पेलिंग उनसे पूछ लेना होगा कि भाई शौकत जिनका नाम हो कैसे शौकत लिखते हैं, क्योंकि क को कई जगह जो है QUE करके लिखा जाता है। अब ऐसा वो करते हैं, तो भाई जो करते हैं वो, जैसे फ को जैसे फिरोज लिखना है, ठीक है, ये मान लीजिए हिंदी के शब्द हैं, तो उनको लगता है कि ये अंग्रेजी है, तो वो क्या लिख करते हैं, या जो करते हैं F से स्टार्ट करते हैं, PS से स्टार्ट नहीं करते हैं, लिखते हैं क्या, फिरोज, इस तरह से लिखते हैं फिरोज। कुछ लोग जेड का भी इस्तेमाल करते होंगे। तो ये नाम लिखने में ये सब लिबर्टी ली गई है, और ये सब दिक्कत है, एक तरह की समानता नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी की अंग्रेजी तो करने ही आना ही होगा, नहीं तो दिक्कत होगी। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और देखिए व्यंजन पे आते। व्यंजन की संख्या है 36। 36 व्यंजन जो है आधे अक्षर हैं। व्यंजन को आधा अक्षर कहिए या आधे अक्षर को व्यंजन का एक ही बात है। और इस आधे अक्षर या व्यंजन में स्वर जोड़ दीजिए, और स्वर जोड़ने के बाद जो शब्द मिलता है, जो क्या बनता है, एक अक्षर बन जाता है। और अक्षर में अक्षर को जोड़ते चलेंगे, इस तरह से 20 अक्षर को जोड़ देंगे तो हमारे पास एक जो है शब्द बन जाएगा। जी हाँ, उसको शब्द बन, शब्दों के समूह को जो उसको वाक्य बोलते हैं। वाक्य से कहानी या किताब बन जाती है। ऐसे ये देखिए, ये अंगा जो प्रचलन में नहीं है, हिंदी शब्दों में नहीं आता है, यहाँ भी अब नहीं आता है। अब ये देखिए, ये है व के लिए भी डब्ल्यू भी, ये तालाबिशा, मूर्धन्यशा, दंशा। यहाँ देखिए संयुक्ताक्षर है, यानी कि अक्षर त्र गया है, यानी कि यह के एस से अक्षर बना है, यानी क और श इसमें, यहाँ त्र टी आर से बना है, इसमें त र है, यहाँ जी वाई से बना, इसमें ग और यह है। लेकिन दोस्तों अक्षर कैसे बना, फिर से सवाल वही, अक्षर कैसे बनता है, अक्षर बनाइएगा तभी तो दोस्तों मान लीजिए कि ये मैंने लिख दिया यहाँ पर एक व्यंजन, व्यंजन में मैंने जोड़ दिया एक क्या, व्यंजन में एक जोड़ दिया, ये अक्षर, ये है अक्षर, सॉरी ये है हमारा व्यंजन, व्यंजन में
स्वर को जोड़ दिया और हमारे पास एक प्राप्त हो गया अक्षर बिना मात्रा चिन्ह का। इसमें मात्रा चिन्ह नहीं लगता है ना। तो ये हो गया क। अब ये क ये है हमारा अक्षर। देखिए व्यंजन अक्षर को जोड़कर एक अक्षर, सॉरी व्यंजन और स्वर को जोड़कर एक अक्षर मिलता है। हो गया व्यंजन स्वर को जोड़कर एक अक्षर मिला। अंग्रेजी क का ऊपर यहाँ देख रहे होंगे कि के है और अ के लिए क्या होता है ए, तब हो जाता है के ए। अगर यही जो है दोस्तों आ रहता तब यहाँ का हो जाता। अब डबल ए लीजिए, सिंगल ए लीजिए, है ना। यहाँ पर अगर ई रहता तो क्या होता, बड़ी रहता तो हो जाता की, यानी के डबल ई की, ऐसे हो जाता ना। ऊ रहता तो क्या होता, कू हो जाता, कू, यानी के यू कू। इसलिए 12 खड़ी को लोग पढ़ते हैं, समझ ज़्यादा समझे और अच्छे से जोड़ जोड़ कर लिख सकें। लेकिन मैं यहाँ बताऊँगा वो तरीका जिससे कि आपको पढ़ना ईजी हो जाएगा। मान ली चलिए ये सब चीज़ समझ चुके होंगे और आप इस बात को देखिए। मान लीजिए नाम लिखा है रन, देखिए रन जीता, रंजीता लिख दिया मैंने। आपको लग रहा है क्या कि रंजीता लिखा हुआ? नहीं दोस्तों, अंग्रेजी रंजीता ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में RAN रन और जीता रंजीता, रंजीत से रंजीता है ना। रंजीत कैसे लिखते हैं? रंजीत, रंजीत। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा चल रहे हैं थोड़ा सा। और मैं बताऊं आपको कुछ और एक दो शब्द पे। मान लीजिए लिखा है, देखेंगे क्या लिखा है, बताइए। किशोर, जैसे किशोर कैसे लिखेंगे? KISHOR, ये किशोर। लेकिन लोग अब जो है किशोर में ई भी लगाते हैं। तो भाई मैंने नहीं कहा, अब वो लगाते हैं तो लगाते हैं। अब ई से अ भी होता है, ये अंग्रेजी वर्ड हो गया। लेकिन आप लिख सकते हैं, कैसा नाम लिखते हैं वो देखना होगा। देखिए आपको अगर नहीं लिखने आ रहा है, किशोर अगर नहीं लिखने आ रहा है तो क्या करिए। अगर अंग्रेजी कोई भी शब्द का, किसी भी शब्द का, एक बात याद रखिए, किसी भी शब्द का अगर अंग्रेजी आप नहीं बना पाते हैं तो करना क्या है, पहले इसका शब्द विस्तार करेंगे जो कि इस तरह से होगा। उसके बाद उस शब्द विस्तार में जो स्वर और जो व्यंजन होंगे उस स्वर और व्यंजन को एज इट इज़ लिख देंगे, जिससे कि आपका वो शब्द अच्छे से बन जाएगा और आप सीख जाएंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सोनेंट की तरफ। दोस्तों कॉन्सोनेंट की संख्या जो कि अल्फ़ाबेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोगों को पता है पहले से, आपको भी पता है। ऐसा नहीं कि आप छूते हैं बचपन से। अगर आप स्कूल कॉलेज के बाद भी पढ़ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे, तो तब पता है, अच्छी तरह से पता है। अब 1 साल के बच्चे को भले ही नहीं पता है कॉन्सोनेंट क्या है, लेकिन आप अगर 20 साल के हैं प्लस हैं, जहाँ तक भी जा सकते हैं, अगर हैं अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यह समझिए कि आपको पता है। अब देखिए इस 21 कॉन्सोनेंट वाले जो लेटर्स हैं इसको जो है 41 तरह से पढ़ा जाता है। ये 21 कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है? ये है, इसको कॉन्सोनेंट ही बोला जाता है। और इसमें आप देखेंगे कि सी को क और श बोलते हैं। स कब बोलते हैं इस बात पे चर्चा होगी। जैसे सी के साथ जब आई रहे, सी के साथ जब ई रहे, तब सी को स बोलते हैं। इसके अलावा सी एस से क, सी की से क, क्यू से क, क्यू यू से क, ये सब क के एग्जाम्पल है इंग्लिश वर्ड्स में। कुछ साइलेंट वाले वर्ड्स होते हैं। अब यहाँ देखिए टी को च त बोलते हैं, च स बोलते हैं। जैसे टी आई से स होता है, ठीक है, और टी यू से च होता है। ऐसे टी आई ओ एन को शन बोलते हैं, टी आई एल को सीएल बोलते हैं, या टी यू एल को चुअल बोलते हैं, और टी यू आर ई को चर बोलते हैं, है ना। तो ये श है, ये च है, ये हो गया। उसके बाद तो आर को ड़ भी बोलते हैं, इसको स, इसको ज भी बोलते हैं, और ई एस से भी ज होता है। जैसे आपने देखा होगा कि सूज लिखते हैं, सूज, तो ई एस को क्या बोलते हैं? ज बोलते हैं ना, ज।
इसको सू पढ़ दें और इसको ज पढ़ दें, शूज। इजी है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। या देखते होंगे आप कि लिखा रहता है गुड़, गुड़ जिसमें र को ड़ बोलते हैं। इसके अलावा डी को ड तो बोलते हैं, ज बोलते हैं। जैसे ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में डी को ज बोला गया। उसके अलावा जी को ग ज बोलते हैं। जैसे कैसे, एक ही वर्ड में एग्जाम्पल लेते हैं, गॉर्जियस। देखिए यहाँ पर पहला जी जो है ग, दूसरा जी जो है ज के रूप में उच्चारण में, गॉर्जियस, गॉर्जियस हो गया। तो सब समझिए, एक्स को एक्स बोलते हैं। जैसे ओ एक्स को एक्स में एक्स, फ्रॉक्स में एक्स को एक्स, या वर्ड भी निकल कर ई एक्स से स्टार्ट होता है, एक्स को एक्स, या एक्स को एग्ज का उच्चारण देते हैं, एग्ज हो गया। जैसे एक्सचेंज या एग्ज़ाम, है ना, ये हो गया। व के लिए भी है, व के लिए डब्लू भी है। अब भी से भी भ उच्चारण करते हैं। तो ये सब गिन लीजिए, आपको लगेगा 41 ही है। अब देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि टेक्स्ट जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड, इन पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप अच्छे तरह से याद रखें। अगर आप इसको अच्छे तरह से याद रखते हैं तो कोई भी वर्ड को पढ़ने आपके लिए आसान है, क्योंकि ये पार्ट्स बार बार रिपीट होते हैं। ये कुछ और भी पार्ट्स प्रीफिक्स से सफिक्स पार्ट हैं जिसको मैं लेकर आऊँगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इधर का जो है मेन वर्ड सिर्फ ये वाला छोड़ देना है, एग्जाम्पल छोड़ देना है, बाकी सबको याद कर लेना कि ये जो पार्ट है उसका अंग्रेजी क्या पढ़ाया जाता है, उस अंग्रेजी पार्ट को क्या पढ़ते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि ई एन को क्या पढ़ते हैं, तो एन, सी को कन, सी एम को कम, ई आर को आर, टी एन टी को टेंट, ए एल को अल, ई आई एल को ई एल, एस आई वी को सेव, ए एन सी को एंस, ई एन सी को एंस, ए एन को एन, ई एस टी को एस्ट, है ना, टी आई एम को सन, टी आई एल को सी एल, टी यूर को चर, चूअल, प्रो, सन जन, है ना, सन जन, लॉजी, टेब, ईज, शीए, टेड, एज, ये सब याद होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लगा हुआ सन, तो नेशन हो गया। यहाँ पर शीएल लगा हुआ, वहाँ पर शेन लगा हुआ, दो पार्ट हो गया। देखिए शेन है ना, तो इसेंशियल, यह देखिए ई एन से एन होता है तो सेन, मेंटेन, सी एन से कन होता है तो कन भी है, और ई आर को बोलते हैं तो मर, कंज्यूमर हो गया। यहाँ पे सी एन को कम बोलते हैं तो कम हो गया, और टेर हो गया, कंप्यूटर हो गया। ई आर को बोलते हैं तो पावर हो गया। टी एन टी को टेंट बोलते हैं तो यहाँ टेंट हो गया, यहाँ इम हो गया, इम्पॉर्टेंट। उसी तरह देखिए यहाँ ए एल को अल बोलते हैं और टी आई एन को सन बोलते हैं, सन हो गया, नेशनल। उसके बाद देखिए यहाँ आई एल को ईयर बोलते हैं तो रेडियल हो गया। फिर सी यू एम को कम बोलते हैं, यहाँ देख कम ऊपर से आ गया, कम। फिर प्री, पी आर को प्री बोलते हैं, एच ई एन को हेन बोलते हैं तो यहाँ पर देखिए एच लग गया तो हेन हो गया। और सिव है, 4 पार्ट है, 1 2 3 4, कॉम्प्रीहेंसिव। फिर देखिए इम हो गया, इम्पॉर्टेंस, ए एन सीक्वेंस बोलते हैं। प्रे, पी आर को प्रे बोलते हैं, और ई एन सीक्वेंस, एस को यहाँ पर जा बोला गया तो प्रेजेंस। ए एन को एन लगा मेन, ए एन को एन आर लगा रेन, ई एस टी को एस भी लगा वेस्ट, ई एस टी को एस आर लगा रेस्ट, या टी कर देंगे तो टेस्ट हो जाएगा। यहाँ अब देखिए ऊपर से टी यू आर को चर बोलते हैं, यहाँ चर है तो नेचर, यहाँ चुअल हो फैक्चुअल, यहाँ देखिए पी आर को प्रो, और एस आई एन को यहाँ जन बोलते हैं तो प्रोविजन, है ना, प्रो है। एस आई एन को यहाँ जन बोला गया है, और यहाँ पर एस आई एन को सन बोला गया तो इंटरमिशन। अब यहाँ देखिए लॉजी है तो लॉजी भी है, इको भी है, 2 पार्ट है। यहाँ देखिए टिव है, टिव भी है, एक भी है, 2 पार्ट है। यहाँ ईज है, 1 पार्ट। यहाँ इन, और यहाँ सी ए, यहाँ टेड, 3 पार्ट से एक वर्ड बना है। इनिशिएटेड, है ना, कलेक्टेड, लिंकेज, ये जा गया इधर से, इधर देखते जाइए, ये है। चलिए अब दूसरे पार्ट देखिए, पार्ट आपको याद रखने होंगे। इस पार्ट को अगर याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही सहूलियत होगी और आपको तेज़ी से पढ़ना सीखेंगे। लंबे लंबे वर्ड्स, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगा, ये सब होगा। तो इधर वाला सारा आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पे लिखें, और इसको हर एक कोई भी वर्ड मीनिंग पढ़ें तो उसको देखिए, खोजिए कि भाई क्या है या नहीं है, पार्ट में है। एग्जाम्पल तो मैंने दिया ही है, जैसे ओ डब्लू को ओ बोलते हैं, आओ बोलते हैं तो एल लगा लो, एन लगा ओ, यहाँ पर एन, ओ डब्लू को पहले एन लगा तो नाउ, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। या ओ लो, एल ओ डब्लू लो, एन ओ डब्लू नाउ। अगर इसी में के जोड़ देते हैं तभी आओ, नहीं रहकर नो हो जाता है, नो। फिर देखिए ए वाई को ये बोलते हैं, एस लगा से,
एम लगा मे, पी लगा पे, डी लगा डे। एटी को ऐट बोलते हैं, जैसे एम लगा मैट, आर लगा रैट, सी लगा कैट, टी एच लगा डैट। ए टी ई को एट बोलते हैं, जैसे एम लगा मेट, आर लगा रेट, सी लगा केट। अब पी आर ई को बोलते हैं प्री प्रे, तो यहाँ पर प्री पढ़ा गया प्रीफिक्स, यहाँ पर प्रे पढ़ा गया तो प्रे ई एन टी है, इसके साथ लगा तो जेंट हो गया प्रेजेंट। फिर देखिए अस, ओ यूएस को अस बोलते हैं, यहाँ हो गया कंटिन्यूअस, यहाँ सी यू एल को कल बोलते हैं, यहाँ टी यू एल को चल बोलते हैं कल्चर। आई जी एस टी को आइट, यहाँ आई जी एस टी को आइट, यहाँ आई जी एस टी को आइट, यहाँ फाइट राइट नाइट। यहाँ देखिए एक, यहाँ देखिए एक्सेस, यहाँ लेस, यहाँ जो है वॉक, एल को वॉक बोलते हैं, ओ एन जी को ऑंग बोलते हैं, और यहाँ अमोंग ऑंग है, तो सॉन्ग अमोंग रॉन्ग यही वर्ड बन जाते हैं। पोंग, यहाँ एस यू आर को जर बोलते हैं, एश्योर बोलते हैं। देखिए एश्योर, इंश्योर, लेजर। ट्री देखिए यहाँ पार्ट है, कन भी एक पार्ट है, और कंट्रीब्यूट अगर डी लगा दे तो एक पार्ट अलग बन जाता है कंट्रीब्यूटेड। यहाँ देखिए इको एक पार्ट है, लॉजी भी पार्ट है, इकोलॉजी। कर्ण भी एक पार्ट है, और ई आर एन, सी का अलग सर्ण हो गया तो कंसर्न, या एक अलग वर्ड बनते हैं टी आर एन टर्न। ओ डबल ए के टी का अलग टुक, ओ डबल ए के एल का लुक। अगर ओ डबल ओ के पहले अगर एक जोड़ दें तो हुक। यहाँ देखिए ओनली हो गया, यहाँ को ऑपरेशन सन हो गया। यहाँ कोई भी एक्शन वर्ड के अंत में आई एन जी जुड़ जाता है ना, कभी कभी नॉन में भी जुड़ता है, तो गोइंग, डांसिंग, प्लेइंग, ये हो गया स्टडिंग। चलिए पुलिस में सी ई को स बोलते हैं, काम में एल को, जो एल एम है जो है इसमें एल साइलेंट है, एम का उच्चारण हुआ है, डी में जी साइलेंट है, डी का उच्चारण हुआ है, सॉरी डी साइलेंट है, जी का उच्चारण हुआ। जी एन में भी उसी तरह से है, जी साइलेंट है, एन का उच्चारण हुआ। तो ये है दोस्तों तरीका, आपको अच्छे से याद रखना होगा। दूसरी बात कुछ और देखिए, ई एन टी को एंट बोलते हैं, टी लगा टेंट, आर लगा रेंट, ओ एन को ऑन बोलते हैं, ऑन से ऑनलाइन वर्ड हो गया, और ऑन गोइंग हो गया। ई एम को एम बोलते हैं तो एम्प्लॉयड हो गया, ओ एन को ऑन बोलते हैं, तो ओ एन को सिंगल वन बोलेंगे। लेकिन इसी के पहले अगर कोई यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ जाए तो डी आर आ गया, डोन पी आर आ गया, प्रोन टी लग गया, टोन एस लग गया, स्टोन यहाँ पर एबल है तो टी लगा, टेबल हो गया, कम्फर्टेबल, ई ए को ई बोलते हैं, जैसे लिक हो गया, टी हो गया। उसके बाद डिस हो गया तो डी आई एस को डिस बोलते हैं, सी ओ को कम बोलते हैं, डिसकम्फर्ट। जी आई को जन बोलते हैं, तो रीजन। नेक्स्ट देखिए सी यू आर को सिक्योर बोलते हैं, तो क्योर हो गया, ई एन टू गेंट बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट। ईबल, एस लगा तो सिबल हो गया, यहाँ देखिए ईबल, तो ई एन को एन बोलते हैं, सेंसिबल। नेक्स्ट देखिए इम, तो आई एम को इम बोलते हैं, इम, और ए एन सी को एन बोलेंगे तो लेंस, एल के साथ लेंस, इम्बैलेंस, ई एक्स को एक्स बोलते हैं और एक डी बोलते हैं, जैसे एक्सचेंज या एग्जाम, यहाँ एम है तो एग्जाम, ठीक है, यह एग्जाम हो गया, एग्जाम। उसके बाद देखें यहाँ पर ओ एन डी को बोलते हैं, तो एफ लगा फाउंड, एस लगा साउंड, राउंड, ग्राउंड, है ना। ए यू एन आई को यूनी बोलते हैं और यूनाई बोलते हैं, जैसे यूनिसाइकिल, दूसरा है यूनाई वाला में यूनाइट, ये वर्ड्स हो गए। अब दोस्तों एक पार्ट, ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के थ्रू इन्हीं जो पिछले जो स्लाइड में आपने 3 स्लाइड में देखा, उन पार्ट्स को खोजने का प्रयास कर ले कीजिए, और वही चीज़ रिपीट होते हैं, आपको देखेंगे अच्छे से तो मिल भी जाएगा, और वर्ड्स भी मिल सकते हैं, कोई डायरेक्टली ऐसा नहीं है। तो ये रोज़ टेक्स्ट चूँकि मैं बदल कर लेता हूँ, जिससे कि आपको प्रैक्टिस, यहाँ प्रैक्टिस पूरे अच्छी तरह से प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। और ये टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी की बुक से, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड वर्ड्स मिल जाते हैं, ऐसे वर्ड्स भी शायद लोग यूज़ करते होंगे, लेकिन काम के हैं, ऐसे ही वर्ड्स पढ़ने को मिलेंगे, अच्छे वर्ड्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं पढ़कर क्या समानता है या नहीं, आपने खोजा या खोज पाएंगे या नहीं। जैसे मैं तरीका बता दूँ, जैसे टी आई एन सन है, एक यहाँ पार्ट है, यहाँ देखिए सन है, यहाँ सन है, अलग अलग तीनों वर्ड मीनिंग है, मैंने कुछ नहीं किया है। फिर एक यहाँ अलग वर्ड मीनिंग में सन है, यानी रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए जन, रीजन ही आ गया, वर्ड जो था वैसे, यहाँ इन आ गया, यहाँ स्टोन आ गया, सब सिंपल। तो चलिए और बाकी चीज़ मैं बताता हूँ, आप इसे 1 मिनट 8 सेकंड में पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत है आसान से, इससे पहले ही पढ़ सकते हैं लेकिन फिर समझ में नहीं आने। तो हज़ार्ड्स ऑफ माइनिंग, इंक एल के साथ लगा निंग हो गया, हैव यू, ई आर को आर, भी लगा वर, एवर
वंडर यार के साथ डी के साथ डर होगा, वंडर वंडर्ड। अब अबाउट, ओ को आउट हो गया, वर्ड हो गया। द एफर्ट्स द माइनर मेक इन मेकिंग, ये अक्सर वर्ड है, आईएनजी जुड़ गया इसमें। लाइफ कम, देख कम हो गया, फो हो गया, टेबल हो गया, तीन पार्ट से वर्ड बना है। कंफर्टेबल फॉर यू, व्हाट आर द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट देखिए, इम हो गया, पैक्ट हो गया, इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द माइनर्स एंड द एनवायरमेंट, ये एंटीक्वेंट बोलता है, लगामेंट हो गया। द डस्ट एंड नॉक्सियस, ओ यूएस कॉज बोलते हैं, ये पार्ट हो गया। यहाँ पर फ्यूम्स इनहेल्ड, इनहेल्ड एक के बाद ई है तो एक का उच्चारण एक रूप में, इनहेल्ड बाय माइनस मेक, एक के बाद ये मेक देम वल्नरेबल, एलिकेबल बोलते हैं, टू पल्मोनरी, पल्मोनरी डिजीजेज, द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग माइन रूफ्स। अब देखिए, इन इन्यूडेशन एंड फायर्स इन कोल माइंस आर ए कॉन्स, द कॉन्स्टेंट, टेंट भी है, कॉन भी है, तो इस लगे कॉन्स्टेंट थ्रेट टू माइनर द वाटर सोर्सेज इन द रीजन गेट। देखिए यहाँ पर सी उनको कर बोलते हैं कंटामिनेटेड, टी डी को टेड बोलते हैं, कंटामिनेटेड ड्यू टू माइनिंग, डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू डिग्रेडेशन, सन बोलते हैं, ऑफ लैंड सॉइल एंड इंक्रीज इन स्ट्रीम एंड रिवर, ईआर को आर भी लगा वर, पॉल्यूशन, टी क्वेश्चन बोलते हैं, रॉक मिनरल्स, लाइम स्टोन इज फाउंड, ओ इंडिकॉन्ट इफ लगा फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स, सी को कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। इस तरह से दोस्तों आप अच्छे तरह से पढ़ लीजिए एक बार, और रोज़ हमारे साथ बने रहिएगा तो रोज़ सीखेंगे। तो अब देखिए 10 लेटर वाले वर्ड्स कैसे पढ़ते हैं। देश दुनिया में बोले जाने वाले ये वर्ड्स हैं, आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स नहीं होंगे, लेकिन इंग्लिश में लिखे हुए हैं ज़रूर। कुछ इंग्लिश में वर्ड्स मिल जाएंगे, कुछ फ्रेंच, कुछ जापानीज, कुछ चाइनीज, कुछ स्पेनिश, नॉर्वेजियन, बहुत सारे वर्ड्स मिल जाते हैं, या ग्रीस के भी वर्ड मिल सकते हैं, लैटिन मिल जाएंगे। तो लॉरेंजनस, लॉरेटेंस, लॉर्गनेट्स, लॉरिकेटिंग, नेक्स्ट है लॉरिकेशन, टी एन क्वेश्चन बोलते हैं, लॉरिकेशन, लॉर्नेशेस, लॉरेनर्स, लॉरेनियन, लॉसिवियस, लॉसियबस, लॉस मेकर्स, लॉस मेकिंग। दोस्तों लॉप ग्रासेस, लोफोफो, लॉपिकोलस, लॉपसाइडेडली, यहाँ ली हो जाएगा, लोक्वासियस, वो यूस्कस बोलते हैं, लोराटाडाइन, लोराजे पम्स, लॉर्ड लाइनस, लोडो लैट्री, लोरे मास्टर, लॉरेंटजियन। ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट को देखते हैं। लॉस्ट नेसेस, लोथनेसेस, लोथरिंगिया, लोटोफेजेस, लोटोफैगस, लोटस लैंड्स।
लॉचेसनेस, लाउड लाउड हेलर, ये अरक्वार बोलते हैं लगलर, लाउड माउस, लाउडनेसेस, और है लाउस वर्ग, नॉइस वर्ग। नेक्स्ट देखिए इधर लॉरेंट, लॉरेंट जीएन, लॉइसियनन, लॉइस विले, लाउंडर रिंग, लाउंज वेयर, लाउंजिंगली, लाउंज वरीज, लाउस वर्ड्स, लो एबिलिटी, लोवास्टैटिन, लव ग्रोव्स, लव ग्रोव्स। तो दोस्तों ये है पार्ट्स अब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब वॉवेल से प्रैक्टिस करेंगे। वॉवेल जैसे ए को क्या बोलते हैं, तो ए को अलग अलग वर्ड मीनिंग में अलग अलग तरह से उच्चारण किया जाता है, लेकिन 4 से ज़्यादा अधिक अलग अलग ए का उच्चारण नहीं होता है। जैसे मेडल में ए को अ, मास में ए को आ, मेड में ए को ए, और मैन में ए को ऐ बोलते हैं। उसी तरह ई का उच्चारण जो है 5 तरह से किया जाता है, जो भी इसके अलावा नहीं, जैसे अ, आ, ई, ए। जैसे वाटर में ई को अ बोलते हैं वाटर, पेन में ई को ए बोलते हैं पेन, पीस में ई को ई बोलते हैं, जबकि सी के साथ जो ई है उसका उच्चारण ई का ही के रूप में हो रहा है ना, पीस। उसके बाद देखिए आई को क्या क्या बोलते हैं, तो आई को अ, आ, ई और आई बोलते हैं। जैसे पी एन, पिन में आई का उच्चारण ई के रूप में हो रहा है, टी आई आर ई, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है, और सर्कल में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है। उसके बाद देखिए ओ का उच्चारण भी 4 तरह से होता है, जैसे अ, आ, उ, ओ। जैसे एस ओ एम ई सम में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, ए बी ओ यू टी अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में आ, पी आर ओ भी प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ, टोन या स्टोन, है ना, 4 तरह से हुआ। डबल ओ का यू का उच्चारण भी देखिए यू का 4 तरह से हुआ, और यू का भी ओ का 4 से और यू का भी 4 तरह से उच्चारण हुआ। जैसे अ, आ, उ, यू। जैसे ब्यूटी बट में यू को आ बोला गया, पुट में यू को ऊ बोला गया, ट्यून में यू को ई यू बोला गया। इसके अलावा डबल ओ को क्या क्या बोलते हैं, डबल ओ का उच्चारण भी 5 तरह से होता है। ये है अ, आ, उ, ओ और ऊ। जैसे एस डबल ओ सून में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ, एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ, और एफ एल डबल वाला फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ, फ्लोर। तो ये है तरीका दोस्तों उच्चारण करने का। ऐसे ही आपको वर्ड मीनिंग पढ़ने होंगे, लेकिन इसके लिए क्लास में मैंने स्लाइड रखा है जो कि अभी तुरंत देखेंगे यहाँ पर आगे आने वाले स्लाइड में। तो अगर हमारे वीडियो को आप डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में, गूगल पे टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। वीडियो की संख्या 1.1K है। अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं बहुत ही तेज़ी में, प्रवाह में, बहुत ही करेक्टली, या सूद लिखना चाहते हैं या फिर बोलना सीखना चाहते हैं, सब कुछ सीखेंगे विथ एजे स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, ना मोटर डिक्शनरी खरीदना, आप एक कॉपी ले लीजिए A4 साइज की और लिखना चालू कीजिए। अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं दोस्तों, 10 दिन बन जाते तो इंग्लिश पढ़ना आपको आ ही जाएगा। अगर आप 50 दिन, कम से कम 2 महीने बन जाइए, तो 2 महीने अगर हमारे साथ बनते, यानी कि टोटल 60 डेज रह जाते हैं, तो जाहिर सी बात है लिखना भी आ जाएगा कुछ, और उसके बाद तो खुद आप समझ में आने लगे कि हाँ और भी आदम मुझे सीखना है, लिखना, पढ़ना, बोलना, सब कुछ। समय तो आपको देना ही होगा दोस्तों, मेहनत आप ही को करना है अल्टीमेटली। तो चलिए अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, डबल ओ से मैंने वर्ड्स ले रखे हैं, यानी कि इस स्पेलिंग में वॉवेल्स वो हैं, इसके अलावा ही वॉवेल्स हैं। आपको क्या करना है, 200, कम से कम 200 ऐसे वर्ड मीनिंग खोजने हैं जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो और जिसका स्पेलिंग आपको पहले से पता हो। अगर आप ऐसा खोज लेते हैं तो दोस्तों 10 दिन प्रैक्टिस कीजिए, जैसा इसमें बताया गया है तरीका उस तरह से। 11वें दिन आपको हर एक वर्ड मीनिंग में आपने जो आज तक पढ़ा, क्यों बोला, उसका स्पेलिंग कैसे लिखा होगा, उसके बाद कोई भी वर्ड मीनिंग आप पढ़ेंगे लिखेंगे, जैसे हिंदी पढ़ते लिखते हैं उसी तरह से। जैसे कंपनी में 2 वॉवेल है, अब देखिए कॉन्सोनेंट तो आपको आ ही जाएगा, वॉवेल को ही पकड़ना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉवेल होता है। जैसे सी है, ओ सी का 2 है, और पी के बाद ए है, 2 वॉवेल है, तो ओ को यहाँ आ बोला गया है और ए का उच्चारण भी आ ही हुआ है।
आपको ऐसे ही पढ़ना है, एक साथ आप अप्लाई करना, लेकिन आप सिंगल सिंगल जान जाइए तो फिर एक साथ अप्लाई करेंगे। सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। केयर में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ, केयर बोलते हैं ना, केयर ए है ना, मात्रा चिन्ह है यहाँ। फिर देखिए मैप में ए को ए बोलते हैं, ए। परफेक्ट में दो ही है, पहला ई को दोस्तों अ बोलते हैं और दूसरा ई जो है वो ए के रूप में है। उसके प्रीफिक्स में जो ई है उसका उच्चारण छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में। टेन में जो TEN, टेन में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में होता है। ए साइड सर में आई का उच्चारण अ के रूप में हुआ और फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में और लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में, लाइन। उसके बाद एस व्यंजन में ओ को क्या पढ़ा गया, ओ को आ पढ़ा गया है। आउट में ओ को क्या पढ़ते हैं, आ। और प्रूव में ओ को क्या पढ़ते हैं तो ऊ पढ़ते हैं, ऊ। जबकि मोटो में दो है, एक एम के साथ जो टिक है, दोनों को ओ पढ़ा गया है। इसके अलावा BUT बट में यू को क्या पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं। PUT फुट में यू को क्या पढ़ते हैं तो ऊ। और ट्यून में यू को क्या पढ़ते हैं तो EU पढ़ते हैं, ट्यून। FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, अ के रूप में। LWO के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ तो ऊ के रूप में, लुक। इसी तरह से तो आप 200 वर्ड को लेकर प्रैक्टिस कीजिए। इसका वर्ड मीनिंग आपको पहले से पता हो, स्पेलिंग और उसका उच्चारण आना चाहिए। और उसका देखिए कि आज तक आपने जो पढ़ा क्यों पढ़ा, कैसे सही पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ने आना तो समझ में आ जाएगा एक बार ना, तो फिर आप अपने आप को जैसे समझ जाएंगे। जैसे कि हिरण के पास जो मिर्ग है उसी की सुगंध के लिए वो इधर उधर दौड़ता रहता है, तो बस वही चीज़ आप में भी है और आप अच्छे से सीख जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, बहुत ही गारंटी के साथ इस बात को मैं कह रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको कुछ नहीं आता, खासकर हमारी आधी आबादी को, है ना, जो समझ रहे हो, जो कि घर की महिलाएं बहन हैं, माताएं हैं, और उनको अगर बताते हैं तो जाहिर सी बात है वो बहुत ही लोगों को सिखा पाएंगे। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना न भूलें जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।